वीडियो का हमारा टॉपिक होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर डेफिनेशन आती है व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो सेम जैसे बाइनरी की लिखी थी वही चीज लिख देनी है। द नंबर सिस्टम विद बेस और रेडिक्स 8 इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम जिसमें बेस या रेडिक्स 8 होता है उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं। 8 सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन दिस सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज करते हैं हम? 8। कहां से कहां तक? 0 से 7 तक। ठीक है। तो पे कन्वर्जन पे सबसे जो पहला कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू बाइनरी। ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑक्टल टू बाइनरी यानी कि 8 बेस से क्या चेंज करना है? 2 बेस में। ठीक है। ऑक्टल से बाइनरी में 8 से 2 बेस में। तो ऑक्टल नंबर जो हमें दिया गया वो है 736। ठीक है। करना क्या है, इनको ऐसे अलग अलग लिख लो। इस नंबर को, जो नंबर दिया हो रहा ऑक्टल का, उसको ऐसे अलग अलग लिख लो। 7 3 6। ठीक है। 736 हमें दिया गया था, 736, उसको अलग अलग लिख लो 736। अलग अलग इनको बाइनरी में चेंज कर दो। 7 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 7 कैसे बनता है? 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 111। ठीक है। अगर अभी भी किसी को समझ में ना आया हो तो बता देता हूं। हम बिट्स लिख लेते हैं पहले अपनी। 1 2 4 8। हमने 4 बिट्स जब लिखी थी, हमने 4 डिजिट के नंबर बनाए तो हमने 4 बिट्स ली थी। ठीक है। लेकिन अब देखो तुम, अगर हमको 7 बनाना हो, अगर हमको 7 बनाना है तो कैसे बन जाएगा? कैसे बनेगा बताओ? 4 और 2 6 और 1 7, इससे ही बन जाएगा। इसलिए इस 8 का क्या काम है? कोई काम नहीं है। खाम खा मेमोरी बढ़ाएगा ये। इसको अगर मान लो हम यहाँ 0 लिखेंगे तो ये मेमोरी बढ़ाएगा, इसलिए इसको हम रब कर लेते हैं। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो हमें नंबर दिया गया है ऑक्टल, उसमें मैक्सिमम डिजिट कौन सी है? 7 है। ठीक है। ये कैसे डिसाइड करना है कि हम 3 डिजिट लेंगे या 4 डिजिट? ये नंबर देख के, जो हमें ऑक्टल नंबर दिया गया इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 7। इसका मतलब हमारा 3 बिट से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें मान लो कहीं ना कहीं हमारा 9 होता, जैसे ये नंबर होता 739, तो 9 हमारा 3 बिट्स में नहीं बनता, तो फिर हम 4 बिट्स ले लेते, 8 और ले लेते यहाँ पे साथ में। ठीक है। तो 7 बन गया। 7 को क्या लिखा हमने? 111। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी? 3। 3 कैसे बनाओगे? 3 कहां कहां से बनेगा? एक तो 2 से और एक 1 से। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? 0 1 1। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 6। 6 कैसे बनाएंगे? 6 के लिए हमको एक तो चाहिएगा 4 और एक चाहिएगा 2, तो हम कर देंगे 1 1 0। ठीक है। तीनों को अलग अलग लिखने के बाद बस कुछ नहीं करना, मिला के लिख दो इनको नीचे। देखो 111 011 110, ब्रैकेट बंद करके 2 लिख दो। ये तुम्हारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है जो ऑक्टल नंबर दिया गया था। ठीक है। अब इसका उल्टा करके देखते हैं। अगर बाइनरी में दिया हो, ऑक्टल में करना है, यानी कि बेस 2 में हमको नंबर दिया गया है। ठीक है। देखो बाइनरी में नंबर से मिलके 0 और 1 से मिलके बना है सिर्फ, इसको हमको 8 बेस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? इधर से पेयर बनाना चालू कर दो 3 3 के। ठीक है। जैसे ये नंबर दिया गया था हमें 100 110, इसके पेयर बनाना चालू कर दो 3 3 के। जैसे इन तीनों को एक पेयर बना दिया, इन तीनों का एक पेयर बना दिया, फिर बच गया 1। ठीक है। 1 बच गया तो इसका मतलब इसका हमें जो पेयर पूरा करने के लिए 2 डिजिट और चाहिए, वो 2 डिजिट हमेशा हम 0 लगाएंगे। यानी कि जितने भी डिजिट की कमी है पेयर बनाने में उनको 0 लिख देंगे हम।
ऐसे ही इनको नीचे ले आओ, देखो 110 ये पेयर पूरा है, ठीक है, ये आ गया 110, 001 ये पेयर पूरा है, यहाँ से सिर्फ 1 उतर के आया, तो इसका पेयर पूरा करने के लिए हमने 2 जीरो लगा दी साथ में, क्योंकि हमको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं ना, तो पूरा करने के लिए। अब इनको सीधा डेसिमल में चेंज कर दो। 001 क्या होता है 1, 001 क्या होता है 1, 110 क्या होता है 6, तो आंसर आ गया हमारा 116। ठीक है, समझ गए? यानी कि हमें 3-3 के ग्रुप बनाने हैं जो भी ऑक्टल नंबर दिया होगा। और ग्रुप कहां से चालू करोगे तुम? इस साइड से, अपने राइट साइड से। ठीक है, तो 110 बन गया था, 001 बन गया था, 1 अकेला रह गया तो साथ में 2 जीरो लगा दी, क्योंकि हमको इसको पूरा करना है 3-3 के ग्रुप में। फिर सीधा इनको डेसिमल में चेंज कर दो, 116 आंसर आ गया तुम्हारा। तो बाइनरी से ऑक्टल हो गया। अब चलते हैं आगे। देखो ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हमने कर लिया। अब करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। तो सबसे पहले करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। देखो किसी भी नंबर को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो तुमने देख लिया होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में भी, किसी को भी अगर डेसिमल में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड, और डेसिमल से किसी में चेंज करना है तो डिवीजन मेथड। तो अब क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि डेसिमल में चेंज करना है ऑक्टल से, यानी कि 8 से 10 बेस बनाना है। तो वही सेम तरीका, सेम लॉजिक लगेगा। 6 इंटू 8 रिस्ट पावर 3। अब की बार 8 लेंगे क्योंकि ऑक्टल से कर रहे हैं, कहीं तुमने वो रट लिया हो कि 2 की पावर लेंगे। 2 की पावर क्यों ले रहे थे? क्योंकि हम बाइनरी से कर रहे थे। अब की बार ऑक्टल से कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं उसी की पावर चढ़ानी है। जैसे 6 इंटू 8 रिस्ट पावर 3, सेकेंड डिजिट ले आओ, 3 इंटू 8 रिस्ट पावर 2, प्लस में 2 इंटू 8 रिस्ट पावर 1, 7 इंटू 8 रिस्ट पावर 0। पावर के बारे में फिर बता देता हूं, जितने डिजिट हैं उससे एक कम लेके चलो। 4 डिजिट हैं तो 3 से चालू कर दिया। उसके बाद सिंपल मैथ है तुम्हारा। ठीक है, लास्ट में आंसर जो आ गया वो तुमने इसका मतलब डेसिमल में चेंज कर दिया। अब डेसिमल में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जब भी करोगे डिवीजन मेथड यूज होगा। हमको डेसिमल में नंबर दे दिया 247, डेसिमल में दे दिया, उसने पूछ लिया ऑक्टल में ये कितना होगा। 247 को बीच में लो, 8 को इधर लो। ठीक है, तो अब इसको करके देखो, 8 3 जा 24 पूरा हो गया। 7 जो है डिवाइड हो नहीं सकता तो 0 आ गया। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे 8 को 30 से तो 240 बनता है, यानी कि 7 बच गया। ठीक है, अब 30 रह गया, 8 3 24, 6 बच गया। इसको उल्टा लिख दो, 3 6 7, ये बन गया तुम्हारा ऑक्टल में। ठीक है, फिर से देख लो, 247 दिया था, 8 3 जा 24, 7 जा नहीं सकता इसलिए 0, तो बैलेंस हमारा कितना बच गया 7। यहाँ 30 आ गया बीच में, 8 3 24, 6 बच गया। नीचे से लिखना है हमेशा 3 6 7 ब्रैकेट बंद और बेस में 8। तुम्हारा ऑक्टल नंबर सिस्टम पूरा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी है, 2 टाइप के कन्वर्जन करे, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, देखो इस यूनिट में सब कुछ मैथमेटिकल है। एक लास्ट नंबर सिस्टम और बच गया है हमारा हेक्साडेसिमल, वो कल करेंगे सुबह। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस अगर जिसने जो समझते हुए चल रहा है ना, रटना नहीं है कि मैं पिछला भूल गया। देखो ये एक ऐसी यूनिट है, ये एग्जाम से जस्ट पहले पढ़नी होगी। जैसे कल एग्जाम है तो आज शाम को इसका रिवीजन करना है, क्योंकि इसका रिवीजन चाहे तुम कितनी बार भी कर लो, अगर 10 दिन बाद तुमसे कुछ पूछूंगा ना इसमें से, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कौन सा तरीका लगेगा। इसलिए अभी के लिए सिर्फ समझते चलो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है अगर मैं भी इसको 6 महीने या साल नहीं पढ़ूं तो मैं भी भूल जाता हूं कि कौन सा तरीका अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारे आ जाते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी यूनिट है, बस समझते हुए चलो। याद करना है सिर्फ पेपर से एक दिन पहले। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ जो जितने एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ वो करते चलो और
खुद के लिए कोई एग्जाम्पल करना है तो खुद रफ कॉपी में करके देख सकते हो। ओके, तुम्हारा ऑक्टल नंबर सिस्टम पूरा हो गया है। बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, कल सुबह करेंगे हेक्साडेसिमल। ठीक है, उसके बाद नंबर सिस्टम पूरा, फिर एक पेज का छोटा सा टॉपिक बच जाता है लॉजिक गेट्स, जिसमें हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये 3 गेट करेंगे। बिल्कुल इजी गेट, बहुत ही इजी यूनिट है। इसमें से क्वेश्चन आता है तुम्हारा 2 या 3 नंबर के, एक तो आता है कन्वर्जन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, और एक नंबर सिस्टम उसमें से लॉजिक गेट्स में से आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।